बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नौजवान और जादूगर बादशाह का वाक़या। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा, आओ मैं तुम्हें पिछले ज़माने के ईमानदार नौजवान वली अल्लाह की बात सुनाऊं। हुजूर ने फरमाया, पिछले ज़माने में एक बादशाह जादू की जोर पर हुकूमत करता था। एक जादूगर उसने अपने पास रखा हुआ था। वह जादूगर उसे जादू बताता था। कुछ वक्त बाद जादूगर बूढ़ा हो गया तो बादशाह से कहा, कोई नौजवान मेरे पास भेज दो ताकि मैं उसे जादू सिखा सकूं, क्योंकि अब मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है कि कब मर जाऊं। बादशाह ने एक नौजवान को उस जादूगर के पास रख दिया। वह बच्चा बहुत ही जहीन और समझदार फितरत का था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वह बच्चा जादू सीखने लगा। वक्त गुजरने लगा। बच्चा जब जादू सीखने जाता तो रास्ते में उसकी एक राहिब से मुलाकात हुई जो इंजील जानता था। वह लोगों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात सिखाता। जब बच्चे ने देखा कि बहुत से लोग इकट्ठा होकर इसके पास कुछ सीख रहे हैं तो वह बच्चा भी राहिब के पास बैठने लगा। वह बच्चा रोज आते जाते उस राहिब के पास थोड़ा वक्त गुजारने लगा। राहिब की बातों से उसे लज्जत आने लगी। एक दिन राहिब ने बच्चे से पूछा, तुम कौन हो और रोज कहाँ आते जाते हो? तो बच्चे ने जवाब दिया, मैं जादू सीखने जाता हूँ। आपकी बातें मुझे अच्छी लगती हैं। राहिब ने बच्चे से कहा, तुम दीन सीखो। जादू सीखने वाले काफिर हो जाते हैं। अल्लाह और उसके रसूल की बात सीखने से ईमान कामिल हो जाता है। अब बच्चा उसके पास ज़्यादा वक्त गुजारने लगा। उस राहिब की बातों से वह बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और एक वक्त आया कि बच्चा मुसलमान हो गया। एक दिन वह बच्चा रास्ते से जा रहा था कि अचानक उसे एक सांप दिखा जो रास्ता रोककर बैठा हुआ था। सारे लोग डर के मारे उस रास्ते से जाना बंद कर दिए। कोई वापस लौट गया, कोई पेड़ों पर चढ़ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस बच्चे ने एक छोटा सा रोड़ा उठाया और कहा, ए अल्लाह, अगर जादूगर सच्चा है तो इसे मार दे। और उसने रोड़ा सांप की तरफ फेंक दिया, लेकिन सांप नहीं मरा। उस बच्चे ने फिर एक छोटा सा रोड़ा उठाया और कहा, ए अल्लाह, अगर वह राहिब सच्चा है तो इस सांप को मार दे। और रोड़ा उसकी तरफ फेंका तो वह सांप मर गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस वाक्य से उसके ईमान की और ज़्यादा मजबूती बढ़ गई। फिर वह बच्चे ने अपना सारा वक्त उस राहिब के पास गुजरने लगा। उसने जादू सीखना बंद कर दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और वह बच्चा दीन सीखकर आबिद व जाहिद, तकवा और परहेजगार नौजवान बन गया। उसकी उम्र 15 साल हो गई। अल्लाह ताला ने उसे वह रूहानी कुव्वत अता की थी कि अगर उसके पास कोई बीमार आता तो वह दुआ करता, अल्लाह ताला सेहत अता फरमा देता। एक दिन एक दरबारी आया जो बादशाह को पंखा करता था। किसी वजह से वह अंधा हो गया था। उसकी आंखों की बीनाई छीन गई थी। नौजवान के पास आकर बोला, मुझे भी अच्छा कर दो, मैं नाबीना हूँ। नौजवान बोला, शिफा तो तुम्हें हो जाएगी, लेकिन कलमा पढ़ना पड़ेगा, मुसलमान होना पड़ेगा। जिस पैगंबर का मैं गुलाम हूँ तुम्हें भी बनना पड़ेगा, दीन पर अमल करना पड़ेगा, अल्लाह शिफा देगा। उस नाबीना दरबारी ने कहा, मुझे मंजूर है, मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे कलमा पढ़ाओ। नौजवान ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी। अल्लाह ने उसे शिफा दी। उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। अब वह दरबारी शिफात होकर बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह ने उसे देखा तो दंग रह गया और बोला, तुम्हें शिफा कैसे मिली? तेरी आंखें तो बिल्कुल पहले जैसी हो गई। दरबारी कहने लगा, मेरे रब ने शिफा दी है। बादशाह बोला, मेरे अलावा तेरा रब कौन है? तो कहा, वही रब है जिसने तुझे पैदा किया है और वही रब है जिसने मुझे आंखें दी, वही है मेरा मालिक। बादशाह ने कहा, तू मुझे रब नहीं मानता? दरबारी ने जवाब दिया, नहीं, मैं अपने रब को रब मानता हूँ। बादशाह ने उसे सताना शुरू कर दिया और उसे सजा देने लगा। बादशाह ने उस बच्चे को अपने दरबार में तलब किया और फिर उससे उस राहिब का पता लगवाया। राहिब और उस मुसलमान दरबारी का कत्ल करवा दिया गया और अपने सिपाहियों से कहा, इस बच्चे को ले जाओ और पहाड़ की चोटी पर से फेंक दो ताकि यह मर जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चा जब पहाड़ की चोटी पर ले जाया गया तो उसने अपने हाथों को बुलंद करके दुआ मांगी, ए अल्लाह, मेरे लिए नहीं, अपने लिए इन्हें अपनी कुदरत के जलवे दिखा। दुआ मांगते ही जितने सिपाही उसे पहाड़ पर लेकर गए थे, पहाड़ पर से नीचे गिर गए और सब मर गए। बच्चा सीधा वापस गया बादशाह के पास और बोला, लो, मेरे रब ने मुझे बचा लिया। फिर बादशाह को गुस्सा आया और हुक्म दिया, सिपाहियों, इस बच्चे को ले जाओ और बीच दरिया में इसे फेंक दो ताकि यह मर जाए।
सिपाहियों ने बच्चे को किश्ती में बिठाया और दरिया के बीच ले गए। जब वहां उसे धक्का देने लगे तो फिर बच्चे ने हाथ उठाकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मेरे लिए नहीं, अपने लिए अपनी कुदरत के जलवे दिखा। बस एक तूफान सा आया जिसमें किश्ती में सवार थे सब लोग डूबकर मर गए। वह बच्चा उठा और फिर बादशाह के पास आकर बोला, लो फिर मेरे रब ने मुझे बचा लिया है। बादशाह कहने लगा, ओह तू क्या मुसीबत मेरे गले पड़ गया है, कैसे इससे जान छूटे मेरी। बच्चा कहने लगा, अगर तू मुझे बांधे दरखत के साथ और सारे मुल्क को बुलाए, लोग इकट्ठा करें, फिर तू मुझे तीर मारना, मैं तुझे बताऊंगा कैसे मारना है और मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने सारा मजमा जमा किया, दरखत के पास बच्चे को बांध दिया गया। बच्चे ने मजमे से मुखातिब होकर कहा, ए लोगों, यह बादशाह मुझे मारना चाहता है लेकिन मार ना सका। अब मैं इसे बताऊंगा कि मैं कैसे मरूंगा। इससे कहो जब मुझे तीर मारे तो साथ में मेरे रब का भी नाम ले, मैं अपने रब के नाम पर जान दूंगा। बादशाह ने अल्लाह कहकर बच्चे को तीर मारा। तीर बच्चे की पैसानी पर लगा। तीर लगते ही बच्चे की रूह परवाज हो गई। जितना भी मजमा खड़ा था सारा कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नौजवान को बताया, जब तुम्हारे अंदर ईमान की कुव्वत आएगी अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो दोस्तों, आज का ये छोटा सा वाक़या आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।